फर्स्ट वर्ड है जैसे कि अंदर, के भीतर या अंदरूनी बातें हम बोलते हैं ना, तो उसके इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं इनसाइड। ठीक है, इनसाइड का उस बैग के अंदर कुछ है, उस बैग के भीतर कुछ है, तो कुछ अंदर कुछ रहने की बात करते हैं ना, तो उसमें इनसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोलना हो अंदर जाओ, ऐसे आप बोलते हो ना, बहुत यूज करते हो अंदर जाओ या फिर भीतर जाओ, तो आप बोल सकते हो गो इनसाइड, गो इनसाइड। नेक्स्ट है पहले से पहले या के सामने। पहले के सेंस में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर मतलब होता है पहले, या के सामने, सामने के सेंस में भी हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे मैंने उसे पहले देखा है, मान लो आपने किसी को देखा और आप बोल रहे हो कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है, तो आप बोल सकते हो आई हैव सीन हर बिफोर, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। नेक्स्ट है कब या जब। कब या जब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन का। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो जब के सेंस में हम यूज करेंगे व्हेन का, एंड डब्ल्यूएच वर्ड्स की बात करेंगे तो कब के सेंस में हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि आप कब लौटे, आप घूमने गए थे तो आप कब लौटे, तो आप बोल सकते हो व्हेन डिड यू रिटर्न, व्हेन डिड यू रिटर्न। नेक्स्ट है बीच में, के बीच में, इसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन। जब दो लोगों के बीच की बात करते हो ना, कि रोहन दो लोगों के बीच बैठा था, आप दो वस्तुओं में से एक वस्तु को पसंद करें, तो इस तरह से हम दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं, तो वहां पर बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि दोनों के बीच चुनाव करें, दोनों के बीच चुनाव करें, कि आपको दोनों में से कौन पसंद है, चुनाव करें, चयन करें, तो आप बोल सकते हो चूज बिटवीन द टू, चूज बिटवीन द टू, दोनों के बीच चयन करें। नेक्स्ट है चारों ओर या गोल। चारों ओर या गोल के लिए हम क्या यूज करेंगे? राउंड का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो हम क्या बोलेंगे? द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट है विरुद्ध या के खिलाफ। किसी के खिलाफ हो जाना यानी कि अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो जाना यानी कि अगेंस्ट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ट्रस्ट मी आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ट्रस्ट मी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे। नेक्स्ट है अन्यथा, वरना, ये नहीं तो। तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ये काम करो अन्यथा तुम्हें पैसे मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 1000 वर्ड को सीखने वाले हैं। 1000 वर्ड की सीरीज हमारे चल रही है, जिसमें हम लोगों ने डे 1 में 50 वर्ड्स कवर किए थे, डे 2 में 50 वर्ड्स कवर किए थे। आज हम 101 से वर्ड मीनिंग कवर कर रहे हैं, और आज की इस वीडियो में आपको 50 वर्ड्स सिखाऊंगी, और ये 50 वर्ड्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो अपलोड के आफ्टर 30 मिनट्स बाद। तो गाइस, आपको टोटल जितने मैंने फर्स्ट डे में मैंने जितने वर्ड सिखाए थे, सेकंड डे में जितने मैंने वर्ड सिखाए थे, और आज जो मैं वर्ड सिखाने वाली हूँ यानी कि 150 वर्ड्स की पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और गाइस, अगर आपने अभी तक डे 1 या डे 2 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी साथ में दिया है कि उस सेंटेंसेस को कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है के अंतर्गत, नीचे या अधीन, उसके लिए हम बोलते हैं अंडर। टेबल के नीचे बिल्ली है, तो इस तरह से नीचे के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना कि वो मेज के नीचे है, वो जो बिल्ली है ना मेज के नीचे है, तो आप बोलोगे द कैट अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त के लिए हम यूज करेंगे बिसाइड का। जैसे कि आपको बोलना हो मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, या फिर मेरे अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं है, ये एक तरह से प्रेपोजिशन है। मैंने प्रेपोजिशन भी आपको कवर करवाया था, तो आपको बोलना होगा कि मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, या फिर मेरे अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं है, तो आप बोल सकते हो he has no friends beside me। नेक्स्ट है पीछे के पीछे या पीछे की ओर। पीछे मतलब पीछे के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? बिहाइंड का यूज करेंगे। पीछे या के पीछे या पीछे की ओर के लिए हम यूज करेंगे बिहाइंड का। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि पेड़ के नीचे जाओ, पेड़ के पीछे जाओ, पेड़ के पीछे जाओ, तो आप बोलोगे वो बिहाइंड द ट्रेन, वो बिहाइंड द ट्रेन। नेक्स्ट है आने वाला कल या कल। आने वाला जो फ्यूचर वाला कल है ना, उसको हम बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो।
या यदि ऐसे हम बोलता ना, यदि वो डॉक्टर होता तो मेरी मदद करता। इसके लिए हम इफ का तो यूज करते हैं, लेकिन अगर के सेंस में ज्यादातर इफ का यूज होता है। यदि बोलोगे तो वेदर का यूज करना, ठीक है। वेदर जैसे कि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, या हम बोले ना तुम्हें पसंद हो या ना हो, तो हम बोलेंगे वेदर और का यूज करते हैं, ठीक है। वेदर और का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला हो चाहे तुम्हें पसंद हो या ना, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना, whether you like it or not, whether you like it or not। नेक्स्ट है क्योंकि या चूंकि के सेंस में हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं यहाँ हूँ क्योंकि, उसके बाद आपके जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। आई एम हियर बिकॉज, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। आई एम हियर बिकॉज आई हैव टू स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है जब से या क्योंकि, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि देखिए, क्योंकि के लिए बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, सिंस का भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज करते हैं बिकॉज का, ठीक है। रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, लेकिन आप सिंस का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको बोला क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सिंस आई नो हिम, सिंस आई नो हिम। नेक्स्ट है हालांकि, हालांकि या यद्यपि के लिए हम यूज करेंगे दो का। हालांकि या यद्यपि के लिए आप दो का यूज करोगे। जैसे कि आपको बोला हो हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट है इसलिए कि या ताकि, मतलब सो दैट। जैसे कि आपको बोलना होता है ना ताकि मैं उसका नाम की सिफारिश कर सकूं। आप अपना नाम बता दो ताकि मैं आपका नाम का सिफारिश कर पाऊं, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हम बोलेंगे सो दैट आई कैन रिकमेंडेड योर नेम, सो दैट ताकि आई कैन रिकमेंडेड योर नेम, मैं आपका नाम का सिफारिश कर पाऊं। नेक्स्ट है से के लिए हम यूज करेंगे टू का। जैसे कि आपको बोलना होता है ना हम सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार, तो आप बोलोगे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट है का के लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। जैसे कि आप बोलते हो ना कवर ऑफ बुक, बुक का कवर, कवर ऑफ बुक। नेक्स्ट है जैसा यानी कि एज, जैसा आपको बोलना हो कि जैसा मैं कहता हूँ करो। डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो। बिगाड़ देना या खराब कर देना यानी कि स्पॉइल कर देना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि उसने खुद का व्यवसाय खराब कर दिया, यानी कि वो खुद का बिजनेस खराब कर दिया। He himself spoiled his business, he himself spoiled his business। नेक्स्ट है जीतना या पराजित करना यानी कि कॉन्कर। जैसे कि मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, I can conquer the world। नेक्स्ट है तंग करना, दोस्त निकालना या सिर खाना यानी कि नैग। ऐसे हम बोलते हैं ना मेरी बहन हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मेरा सिर खाती है, यानी कि मुझे तंग करती है कि अपने बाल कटवा लो। तो इसके लिए हम बोलेंगे माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी टू गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट है आखिरकार या अतः के लिए हम अल्टीमेटली का यूज करते हैं। जैसे कि आखिरकार उसे अपना काम करना पड़ा, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट है कहा सुने या अनबन या झगड़ा, इसके लिए हम बोलेंगे स्पैट, ठीक है। हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट पुरानी यादें या घर की यादें को हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। नॉस्टैल्जिया जैसे कि अगर आपको बोलना होता है ना उस टीवी शो ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया, दैट टीवी शो फिल्ड मी विथ नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट चाहना या तरसना यानी कि क्रैब, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, आई एम क्रैविंग फॉर चॉकलेट। पूरे दिल से यानी कि होल हार्टेडली, होल हार्टेडली। नेक्स्ट है विश्वसनीय यानी कि ऑथेंटिक, विश्वसनीय यानी कि ऑथेंटिक। यह दस्तावेज विश्वसनीय है, मतलब सच्चाई है, इस डॉक्यूमेंट्स में सच्चाई है, तो आप बोल सकते दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार यानी कि करप्ट, ये तो आप सब जानते हो, भ्रष्टाचार यानी कि करप्ट, भ्रष्टाचार यानी कि करप्ट। मंत्र या जादू अगर आपको बोलना तो स्पेल का यूज कर सकते हैं, ऐसे वो मुझ पे स्पेल कर दिया यानी कि जादू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्रांति, क्रांति यानी कि रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति। नेक्स्ट है पौधा यानी कि प्लांट। नब्ज या दाल, दाल जो होता है ना खाते जो हम लोग, उसे हम बोलते हैं पल्स। कूड़ा करकट उसे हम बोलते हैं गार्बेज। पलर यानी कि बैड। थपथपाना यानी कि कोई अच्छा काम करते तो उसे थपथपाते हैं ना, यानी कि पैट, पीएटी पैट। लेकिन जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैट यानी कि पीईटी पैट, ठीक है। तो आप बोलने में, तो आप स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। निगलना यानी कि स्वेलो। कर्मचारी, कर्मचारी जो स्टाफ। हवा यानी कि विंड।
घाव या जख्म जो हमें लग जाती है ना, घाव, उसे हम बोलते हैं वुंड। नेक्स्ट है तकिया यानी कि पिलो। नेक्स्ट है चूड़ियां यानी कि बैंगल्स। बोरा, बोरा जो जूट वगैरह का बोरा जो होता है उसे हम बोलते हैं सैक। फिसलना यानी कि स्लिप में स्लिप हो गई यानी कि फिसल गई। नेक्स्ट है मंच, मंच यानी कि स्टेज, आप सब समझते होंगे। अपराध का मतलब होता है ऑफेंस, ऑफेंस, अपराध मतलब ऑफेंस। अंगूठी, अंगूठी जो हम पहनते हैं ना उसे हम बोलते हैं रिंग। और पायल जो हम पहनते हैं उसे हम बोलते हैं एंकलेट। ठीक है, सभी तरह के वर्ड आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ हम लोगों ने 150 वर्ड्स को कवर कर लिया है। बाकी हम 1000 वर्ड तक कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के सफर में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको 1000 वर्ड की पीडीएफ आपको मिल पाए। आपका होमवर्क है नीचे झुकना, लिखना, उपवास करना, जंगल, बेचना, आज्ञा मानना। इन सब वर्ड्स का आप इन सब की वर्ड मीनिंग क्या होगी, साथ में एग्जांपल के साथ आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस ये सब ऐसे वर्ड्स है जो हमारे स्पोकन इंग्लिश को काफी इनहेंस कर देंगे अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपको सिर्फ इसे पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, आपने पीडीएफ ले लिया, काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको पीडीएफ मिल गया, देन आप उसे याद कीजिए, सारे वर्ड मीनिंग को आप याद कीजिए। अब एक दिन में अगर 10 वर्ड आप याद करते तो 15 दिन में आप 150 आराम से वो वर्ड याद कर लोगे। तो इस तरह से आप वर्ड्स को याद कीजिए। एक दिन में जरूरी नहीं कि आपको 150 वर्ड्स को कवर ही करने हैं, नहीं, आप एक दिन में 10 वर्ड्स याद कीजिए, उससे ही आपका काफी चल जाएगा। बस रेगुलर बेसिस पे रोज आपको 10 वर्ड्स याद करने होंगे। अगर आप लापरवाही करते हो कि एक दिन याद करेंगे एक दिन नहीं याद करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना। और गाइस अगर आपने इस पार्ट के सेकंड वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप 1000 वर्ड मीनिंग के सीरीज के पार्ट 2 को देख सकते हैं।